अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और दोस्तों लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी जिसको आप आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। अच्छा, स्टोरी का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा, द क्लेवर मंकी। द क्लेवर मंकी, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। स्टोरी का टाइटल इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, द क्लेवर मंकी। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, क्लेवर का दा जो यूज़ होता है ये हमारा आर्टिकल होता है, कोई स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कोई ख़ास चीज़ के लिए। इसका मतलब होता है वो। क्लेवर मतलब होशियार, ठीक है, ये मैं लिख भी लेता हूँ, होशियार। और मंकी बंदर को बोलते हैं। क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव है जो मंकी को बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। क्लेवर मंकी के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करता है, तो मंकी को बता रहा है। इसका मतलब होता है होशियार, इसका मतलब होता है बंदर। तो एक होशियार बंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। वंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक दफ़ा। अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है। इस पूरा फ्रेज का मतलब है एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉस, वहाँ था या मौजूद था, वहाँ था या मौजूद था। क्या? अ क्लेवर मंकी, एक होशियार चालाक मंकी। मतलब एक दफ़ा का जिक्र है, एक होशियार बंदर था, ठीक है। ही लिव्ड, ही मतलब वो, लिव्ड मतलब रहता था, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ऑन अ ब्यूटीफुल आइलैंड, एक खूबसूरत जजीरे पर। इन एन एप्पल ट्री, सेब के दरख्त में। एप्पल ट्री सेब का दरख्त, इन सेब के में। वन डे, एक दिन। इसका पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब है वो एक खूबसूरत जजीरे पर सेब के दरख्त में रहता था। वन डे, एक दिन। अ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ। स्वैम, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम। तैर कर आया, ठीक है, इसका मतलब होता है तैरना। तैर कर आया टू द आइलैंड, जजीरे की तरफ। मतलब एक दिन एक मगरमच्छ तैर के जजीरे पर आया। आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। हंगरी का मतलब होता है भूख लगना, भूखा होना। मैं भूखा हूँ। ही सैड, उसने कहा। किसने? क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं भूखा हूँ। सो द मंकी, सो मतलब इसलिए, इसका मतलब होता है तो, रिजल्ट को बताता है, ठीक है। सो द मंकी, तो इसलिए मंकी ने क्या किया? थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, फेंका। इसका मतलब होता है फेंकना। अ रेड एप्पल, एक लाल कलर का, सुर्ख कलर का सेब। टू द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को। बंदर ने एक लाल कलर का सेब मगरमच्छ को फेंका, इसका ये मतलब है। द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है वो क्या हुआ? मंच्ड एंड मंच्ड, इसका मतलब होता है चबाना, ठीक है। तो उसको उसने क्या किया? चबाया, चबाया और चबाया। तो क्रोकोडाइल ने सेब को चबाया, मंच्ड किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट मतलब अगला, डे मतलब दिन, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, केम बैक, दोबारा आया, वापस। कम की सेकंड फॉर्म केम, दोबारा वापस आया। और क्या बोला? प्लीज़ मे आई हैव टू एप्पल्स। प्लीज़ मतलब मेहरबानी,
मे आई हैव, क्या मैं ले सकता हूँ, मे आई हैव, क्या मैं ले सकता हूँ 2 एप्पल्स, मतलब 2 सेब। तो उसने पूछा प्लीज़ मेहरबानी करके क्या मैं ले सकता हूँ 2 एप्पल्स या 2 सेब। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, मगरमच्छ ने, कि मैं 2 एप्पल ले सकता हूँ। ही एट, उसने खा लिया, ईट की सेकंड फॉर्म एट, उसने खा लिया 1, एक सेब। एंड और गेव 1 टू हिज वाइफ, और जो दूसरा है उसकी बीवी को दिया क्रोकोडाइल ने, हिज उसकी वाइफ को। गिव की सेकंड फॉर्म गिव का मतलब होता है देना, एक उसने खुद खाया, एक अपनी वाइफ को दिया। द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ है, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का मतलब होता है जाना, वो चला गया। टू सी, मिलने या देखने, दोनों मतलब हो सकते हैं। द मंकी, बंदर के पास। एवरी डे मतलब रोज़ाना, जो मगरमच्छ है वो गया बंदर के पास उसे देखने के लिए। एवरी डे रोज़ाना। टू लिसन, सुनने के लिए। टू हिज टेल्स, मतलब उसकी कहानियाँ सुनने के लिए। टेल्स मतलब होता है कहानियाँ। एंड और ईट हिज एप्पल्स, और खाने के लिए उसके सेब। ईट मतलब खाना, इस मतलब उसके, एप्पल मतलब सेब। तो क्या हुआ, मगरमच्छ जो है रोज़ बंदर से मिलने गया और उसकी जो कहानियाँ हैं सुनने के लिए और उसके सेब खाने के लिए वो उसके पास गया, मगरमच्छ बंदर के पास। ही वॉन्टेड, वो चाहता था। वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, वो चाहता था। टू बी क्लेवर, बनना। टू बी मतलब होता है बनना, क्या, क्लेवर मतलब होशियार बनना वो चाहता था। जस्ट लाइक, जैसे कि द मंकी, जैसे कि बंदर है उस तरह बिल्कुल वो बनना चाहता था। द क्रोकोडाइल्स, जो क्रोकोडाइल्स ये पोजेशन है, एस मतलब इसका मतलब होता है का की के। जो दो क्रोकोडाइल की वाइफ है, बीवी है, हैड उसका मतलब होता है था या कोई चीज़ होना। तो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है, मगरमच्छ की जो बीवी है, हैड उसके पास था। एन आइडिया मतलब एक ख्याल या एक आइडिया उसके पास आया। वाई डोंट यू ईट हिज हर्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है। वाई डोंट यू, इसका मतलब होता है तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तुम क्यों नहीं, ईट खाते, हिज हार्ट मतलब उसका दिल क्यों नहीं खा लेते तुम। अच्छा यहाँ पर जो मतलब है वाई डोंट यू ईट हिज, मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि दिल खा लेना, कोई किसी का दिल खा सकता है, नहीं खा सकता। इसका मतलब है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हो, ठीक है, तो या कोई बहुत ज़्यादा आप उससे चिढ़ रहे हो, आप उससे जल रहे हो, तो गुस्से में कोई बंदा ये कहता है कि वाई डोंट यू ईट हिज हर्ट, ठीक है, तो इस तरह से गुस्से में आकर वो ये कहना। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट, देन यू विल बी क्लेवर। क्लेवर का मतलब होशियार, यू विल बी हो जाना, हो जाओगे, देन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन यू विल बी क्लेवर, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो जाओगे। देन यू विल बी क्लेवर, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो जाओगे। जस्ट लाइक हिम, जैसे कि वो है, मतलब बिल्कुल इसी तरह, जैसे कि बिल्कुल उसी तरह, जैसे कि उसकी तरह। जस्ट लाइक हिम, जैसे कि वो है उस तरह तुम भी होशियार हो जाओगे अगर तुम उसका दिल खा लो। तुम क्यों नहीं खाते, इसका मतलब ये था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही सैड, उसने कहा। टू द मंकी मतलब बंदर से उसने कहा, कम टू माई हाउस, कि मेरे घर आओ, ठीक है। वी विल हैव लंच, हम करेंगे। वी विल हैव हम करेंगे। लंच मतलब खाना खाएंगे। टुगेदर मतलब एक साथ, हम दोपहर का खाना खाएंगे। टू थैंक यू फॉर द एप्पल्स
मतलब तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, टू थैंक यू, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द एप्पल्स मतलब सेबों के लिए जो उसने उसको खाने के लिए दिए थे। बट लेकिन का मतलब होता है लेकिन, व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन मतलब जब, ही अराइव मतलब वो पहुंचा, अराइव मतलब होता है पहुंचना, द क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के पास जब वो पहुंचा, तो द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है, स्नैप्ड, स्नैप्ड इसका मतलब होता है झपटना गुस्से से, ठीक है, या गुस्से से बोलना या झपटना। तो द क्रोकोडाइल स्नैप मतलब जो मगरमच्छ है वो स्नैप, उसने गुस्से से वो बोला और झपटा, एंड सैड और उसने कहा, क्या कहा, मंकी, उसने कहा बंदर, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू ईट खाना, टू ईट खाना, योर हार्ट मतलब तुम्हारा दिल, मतलब मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ, मतलब तुमसे नफ़रत करता हूँ तो तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है सो आई कैन बी, सो आई कैन बी ताकि मैं बन सकूँ, सो कैन आई बी ताकि मैं बन सकूँ, एस जैसा कि, एस का मतलब होता है जैसा कि, कैसे बन सकूँ, सो कैन आई बी ताकि मैं बन सकूँ जैसा कि, क्लेवर मतलब होशियार बन सकूँ, एज यू जैसे तुम हो वैसे मैं होशियार बन सकूँ। द क्लेवर मंकी, जो क्लेवर मंकी है मतलब जो बंदर है होशियार, थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, क्विकली मतलब तेज़ी से जल्दी में उसने सोचा, एंड और, सैड कहा, बट लेकिन, ये कंजक्शन है, ये अपोजिट बात करेगा, या डॉट डॉट लगे हुए, आई हैवेंट गॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है हैव नॉट, ये हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है हैवेंट, तो आई हैवेंट गॉट माई हर्ट हेयर, इसका मतलब है मेरे पास नहीं है, आई हैवेंट गॉट मेरे पास नहीं है, माई हर्ट मेरा दिल, हेयर मतलब यहाँ पर मेरा दिल नहीं है, इट्स ऑन द आइलैंड, ये आइलैंड के ऊपर है मतलब ये जजीरे पर है, इट इसकी कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म इट्स, तो ये जजीरे पर है, जजीरे में कहाँ पर है, इन द एप्पल ट्री मतलब जजीरे पर, ये जो सेब का दरख्त है वहाँ पर है। तो होशियार बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, द क्लेवर मंकी थॉट क्विकली एंड सैड, लेकिन मेरा दिल तो यहाँ नहीं है, ये तो जजीरे पर है, सेब के दरख्त में है। उसने इस तरीके से कहा, आई हैवंट गॉट माई हार्ट हेयर, इट्स ऑन द आइलैंड इन द एप्पल ट्री। फिर क्या हुआ, दे ऑल वेंट बैक, गो बैक की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो दे ऑल वेंट बैक, तो क्या हुआ, वो सब लोग चले गए वापस, दे ऑल वेंट बैक टू द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर मतलब जजीरे पर वो सब लोग चले गए। वेट हेयर इंतज़ार करो यहाँ पर, एंड और, आई विल गेट मैं लेकर आऊँगा, गेट मतलब लाना, कोई चीज़ हासिल करना, आई विल गेट मैं लाऊँगा, माई हर्ट यहाँ पर मेरा दिल लेकर आऊँगा, सेड द मंकी, ये किसने कहा, बंदर ने, क्योंकि वो होशियार था। द मंकी जो बंदर है, क्विकली तेज़ी से, क्लाइंट इसका मतलब होता है चढ़ जाना, ठीक है, तो क्या हुआ, तेज़ी से वो चढ़ा, कहाँ पर, द ट्री दरख्त के ऊपर, एंड और, सेट बैठ गया, एट द टॉप मतलब ऊपर जाकर वो बैठ गया, टॉप मतलब एट द टॉप ऊपर जाकर वो बैठ गया। ओह क्रोकोडाइल, ओह क्रोकोडाइल, अच्छा ओ जो है हमारा इंटरजेक्शन है, क्रोकोडाइल नाउन है, ठीक है, तो ओ उसने बोला, ओ मगरमच्छ, यू आर ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, तो तुम लालची हो, ऑफ कोर्स जाहिर है, इसका मतलब है जाहिर है, यू कांट हैव तुम नहीं ले सकते, यू कांट हैव तुम नहीं ले सकते, माई हार्ट मतलब मेरा दिल, यानी मेरे जैसे नहीं बन सकते, तुम मेरे से जलते हो, एंड नाउ और अब, एंड नाउ और अब, यू कांट हैव माई एप्पल्स तुम नहीं ले सकते मेरे सेब, तुम्हारे पास अब सेब नहीं हो सकते। एंड द क्लेवर मंकी जो होशियार मंकी है, होशियार बंदर है, लफ्ट वो हंसा, एंड लफ्ट हंसा मतलब बार बार हंसा, लफ माने होता है हंसना, ठीक है, ये लफ्ट ये ईडी लग जाता है तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है हंसना। तो क्या हुआ, एंड द क्लेवर मंकी लफ एंड लफ, तो वो बार बार हंसा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, द क्लेवर मंकी।
अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर दोस्तों में ज़रूर करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।